जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में सीडीपी का एक ऐसा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आना कंफर्म है। ये टॉपिक हालांकि सीडीपी से निकाल के सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन में जोड़ दिया गया है सहायक शिक्षक के एग्जाम के सिलेबस में, लेकिन ये वाला टॉपिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें मैं आपको स्कूल एजुकेशन के बारे में आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। इस टॉपिक को हम लोग जो सीरीज करते आ रहे हैं सीडीपी की, उसकी बहुत सारी जो वीडियोस है वो पहले भी डल चुकी है, वो भी सब आप देख लीजिएगा। इस टॉपिक को, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, हम लोग 2 से 3 वीडियो में इसको कवर करेंगे, जिसका आज पहला पार्ट मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें हम लोग स्कूल एजुकेशन जो आपके सिलेबस में लिख के दिया है उसको पूरा कवर करेंगे। पूरा कंप्लीट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि स्कूल एजुकेशन में कैसे कैसे बच्चे जो हैं वो पास होंगे, कैसे कैसे प्रकार का सवाल आया, वो भी हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि हमसे जुड़ के अगर आप शिक्षक भर्ती के किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे यहाँ पर बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का 399 में आपको मिल जाएगा सीडीपी का विथ पीडीएफ नोट्स। शिक्षक कला संकाय, विज्ञान संकाय, सहायक शिक्षक का ओनली 1499 में आपको पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ऑफलाइन भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे यहाँ आकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये प्रोसेस है जो मैं पढ़ा रहा हूं, उसका पीडीएफ डाउनलोड करने का, पॉज करके इस प्रोसेस को देख लीजिएगा और एप्लीकेशन में जाके क्लास का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जाता है इसको। जो इस शिक्षा नीति को बनाया तो एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, जो कि पहले फॉर्मर यानी पूर्व जो रहे हैं वो इसरो के चीफ रहे हैं। कौन? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन इस समिति की अध्यक्षता किए थे। और ये जो समिति बनाई गई थी इसको क्या कहा गया था? कस्तूरीरंगन कमेटी कही गई थी। ये 2016 में ये कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट 2019 में प्रस्तुत की गई और 2020 में जो हुआ ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति फ्लोर पे आई, लागू हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्कूलों में लागू नहीं हो पाया है, बहुत सारे स्टेट्स में, लेकिन ये पूरी तरीके से देश में लागू हो चुका है। 29 जुलाई सन 2020 को ये नीति जो है, शिक्षा नीति जो है, वो पूरी तरीके से देश में लागू कर दी गई। ये किसने जारी की? भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय ने जारी की। इस शिक्षा मंत्रालय को पहले मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाता था। पहले क्या कहा जाता था? मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाता था। और इसे 2020 में ही जब ये नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उसमें मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पूरी तरीके से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाल ही में शिक्षा मंत्री अभी भारत के कौन है? ठीक, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब यहां पर हम लोग कुछ हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। भारत में जो पहली शिक्षा नीति आई, भारत में पहली शिक्षा नीति आई वो 1968 में जारी हुई थी। 1968 में भारत की पहली शिक्षा नीति जारी हुई थी। दूसरी शिक्षा नीति 8 को इधर कर देना, 6 को उधर कर देना, ये देखो 1986 दूसरी शिक्षा नीति जारी हुई थी 1986 में। तो पहला 68 में, दूसरा 1986 में। जो यही दूसरी शिक्षा नीति थी उसमें संशोधन किया गया था, वो किया गया 1992 में। और ये जो हाल ही में जो शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है, एनईपी 2020 कहा जाता है, वो शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई, जो कि 29 जुलाई 2020 को लागू की गई। और ये शिक्षा नीति मतलब कौन से क्रम की हुई? अगर आपको पेपर में आएगा, पेपर में किस तरीके का क्वेश्चन आता है कि जो वर्तमान शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी 2020 कहा जाता है, ये कौन से क्रम की शिक्षा नीति है? तो ये आप कहोगे कि ये तीसरे क्रम की शिक्षा नीति है। इसके पहले 1968 और 1986 में 2 और अन्य शिक्षा नीति आ चुकी है, तो ये तीसरे नंबर की शिक्षा नीति है। ठीक, इस शिक्षा नीति का व्यवस्था में पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक तरीके का ये ऐतिहासिक कदम है। तो इसके उद्देश्य के बारे में भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्कूल एजुकेशन में डायरेक्ट पहुंचते हैं और 5+3+3+4 ये क्या है, इसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में कवर करते हैं। ये हम लोग का मेन टॉपिक है। अब यहां से सवाल बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल यहां से सवाल बनेगा। आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिख के दिया है स्कूल एजुकेशन, तो स्कूल एजुकेशन के बारे में यहां से सवाल पूछे जाएगा। देखो क्या हुआ, एनईपी 2020 के माध्यम से एक स्कूल एजुकेशन में एक आमूलचूल परिवर्तन किया गया। वो क्या परिवर्तन है? पहले कौन सा चल रहा था? 10+2 पद्धति बोलते थे। जैसे हम और आप पढ़े हुए हैं वो 10+2 मीडियम से पढ़े हुए हैं, 10+2 पद्धति से पढ़े हुए हैं। लेकिन वर्तमान में जो पद्धति यहां पर इंट्रोड्यूस की गई है वो है 5+3+3+4।
तो 5 + 3 + 3 + 4 ये एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्कूल एजुकेशन में लागू किया गया है। तो ये एजुकेशन सिस्टम 5 + 3 + 3 + 4 कैसे लागू किया गया, तो इसका एक ट्रिक आपको समझाता हूं। FPMS, इसको याद रखिएगा, FPMS, इसको याद रखना है, FPMS। क्या याद रखेंगे सब लोग? FPMS। F से क्या हुआ? फाउंडेशन लेवल 4 स्तरों पर लागू किया गया है, मैंने बताया आपको। तो पहला जो लेवल है वो है फाउंडेशन लेवल यानी प्राथमिक स्तर, दूसरा जो है वो प्रिपरेटरी लेवल बोलते हैं उसको, तीसरा लेवल को कहते हैं मिडिल लेवल, और चौथा जो इसका मिडिल स्टेज और चौथे स्टेज को कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। तो आप ये ट्रिक याद रखेंगे FPMS, तो आपको आसानी से ये स्टेजेस याद हो जाएंगे। और ये जो स्टेज पहले साल का रहेगा उसमें आप लिख दो 5, दूसरे यानी फाउंडेशन स्टेज कुल कितने वर्ष का रहेगा? 5, फिर उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज जो रहेगा वो 3, उसके बाद मिडिल स्टेज रहेगा 3 और सेकेंडरी स्टेज रहेगा 4, सबको ऐड कर दो। यही हो गया आपका स्कूल एजुकेशन। तो आपको अगर क्रम से जमाने बोलेगा, जैसे अभी के पेपर में हाल ही में सवाल आ रहे हैं, इसको क्रम से जमाओ स्कूल एजुकेशन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, तो आप क्या लगाओगे? सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज, फिर प्रिपरेटरी स्टेज, फिर मिडिल स्टेज, फिर सेकेंडरी स्टेज। ये लगा के आप इसको हल कर सकते हो। अब हम लोग समझते हैं कि बच्चा जब स्कूल में जाएगा तो कैसे कैसे पढ़ाई करेगा। तो पहला जो लेवल रहेगा, पहला जो स्तर रहेगा वो किसका रहेगा? फाउंडेशन स्टेज का रहेगा। FPMS में पहला क्या है? फाउंडेशन स्टेज। तो फाउंडेशन स्टेज में बच्चा कैसे पढ़ेगा कि फाउंडेशन स्टेज में देखो, जैसे पहले के टाइम पे 10+2 पद्धति में बच्चा क्या होता था कि 5th क्लास में इंटर करता था, किसमें? कक्षा 1 में। लेकिन अब जो बच्चा है वो तीसरी क्लास से ही, तीसरी जो सॉरी मतलब 5 साल का जब बच्चा होता था तब क्लास 1 में जाता था, माफ कीजिएगा। अब जो बच्चा है वो 3 वर्ष का जब होगा, 3 वर्ष का बच्चा, तभी से वो स्कूल जाने की शुरुआत कर देगा। अब 3 साल के बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया तो 3 से 8 साल का जो बच्चा है वो प्रिपरेटरी स्टेज में पढ़ेगा। 3 से 8 साल, 4, 5, 6, 7, 8, यानी टोटल कितने साल पढ़ा ये? प्रिपरेटरी स्टेज में 5 साल पढ़ेगा। अब 3 साल का बच्चा स्कूल में प्रवेश किया तो पहला 2 साल जो उसका होगा, है ना, यानी ये 3 से 8 वर्ष, तो पहला 3 साल जो उसका होगा वो कहलाएगा आंगनबाड़ी स्कूल, यानी प्री स्कूल कहलाएगा, या आंगनबाड़ी कहते हैं उसको, है ना। अभी भी चल रहा था लेकिन प्राइवेट स्कूल में चल रहा था, गवर्नमेंट में भी इसको लागू कर दिया, चाइल्ड स्कूल जिसको बोलते हैं, प्री स्कूल या आंगनबाड़ी कहते हैं। उसके माध्यम से उसको शिक्षा दी जाएगी शुरू के 3 साल। 3 साल में प्रवेश किया, 4 साल, 5 साल, 6 साल का जब बच्चा होगा तब तक शुरू के 3 साल उसको दिया जाएगा आंगनबाड़ी में, उसको बेसिक शिक्षा दी जाएगी, खेल खेल में उसको सिखाया जाएगा। उसके बाद जब बच्चा 3 साल में प्रवेश किया, 4, 5, 6 साल का हो गया तो 6 साल के होते तक वो प्री स्कूल में रहेगा। उसके बाद वो कक्षा पहली और कक्षा दूसरी में प्रवेश करेगा। तो कक्षा 1 और कक्षा 2, ये पहला और दूसरी कक्षा भी इसी प्रिपरेटरी स्टेज, फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत करेगा। F जिसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत, ये यानी कि फाउंडेशन स्टेज में बच्चा 3 साल प्री स्कूल और कक्षा 1 और कक्षा 2 इतना कंप्लीट करके बच्चा निकलेगा। और जब बच्चा इस स्टेज से निकलेगा तो वो रहेगा 8 साल का। 3 साल में प्रवेश करेगा, 8 साल में निकलेगा, मतलब 5 साल फाउंडेशन स्टेज में बच्चा पढ़ेगा। ठीक, अब इसकी खूबी क्या है, क्या क्या तैयारी करवाया जाएगा बच्चों को इसमें? तो इस स्टेज में क्योंकि 3 साल जो है वो प्री स्कूल है तो इसमें खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब खेल खेल में ऐसे तरीके का खेल डिजाइन किया गया, बताया गया जिसमें बच्चे कुछ सीख सकें। दूसरा, गतिविधि आधारित, मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब इसमें एबीसी, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें एकदम थ्योरी पढ़ाना चालू कर देंगे। एबीसीडी को सिखाएंगे, गिनती को सिखाएंगे, काउंटिंग भी अगर सिखाएंगे तो खेल खेल में बच्चों को सिखाएंगे। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो मेन फाउंडेशन स्टेज का की पॉइंट है उसको आप लोग नोट करके रख लो। ठीक, इसको ऐसे ही ये मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं बताया हूं वीडियो में ही कहां से आपको डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन में जाना, वहां पर फ्री नोट्स दिखेगा, वहां पे आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और इसके पहले भी मैं 20-20 मिनट की, 25-25 मिनट की पूरी सीडीपी की सीरीज चला रहा हूं। प्लेलिस्ट में जाना, सीडीपी फ्री क्लासेस देखना, वहां पर आपको पूरे क्लासेस मिल जाएंगे सीडीपी के। इसके पहले भी मैंने 5-6 क्लास लिए, 6 से ज्यादा क्लासेस लिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, भाषा का विकास बच्चे का अंदर होगा, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक, मतलब FLN मतलब फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कहा जाता है इसको मैं अलग से बताऊंगा आपको। FLN क्या होता है? 3 साल के एज तक बच्चे को फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कक्षा 3 तक के बच्चे को कंपलसरी है कि FLN के इसको सिखाना है, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इसको सिखाना है। मैं आपको अलग से बताऊंगा FLN के बारे में। तो ये बच्चा जब फाउंडेशन स्टेज तय करके निकलेगा तो 3 साल से 8 साल के बीच फाउंडेशन स्टेज होगा। अब 8 वर्ष उसकी आयु है और वो कक्षा 1 और कक्षा 2 कंप्लीट कर चुका है 3 साल के प्री स्कूल के साथ। ठीक है,
क्लियर है इतना? अब आगे जाएगा बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज, जिसको सेकंड स्टेज कहा जाता है। अब बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज में 8 साल से 11 साल तक पढ़ेगा। बच्चा जो है वो 3 से 8 साल तक इस स्टेज में पढ़ा, 8 से 11 साल तक इस स्टेज में कक्षा 3, 4, 5 तीन कक्षा, मतलब कक्षा 1 और 2, क्लास 1 और क्लास 2 तो इसमें पढ़ चुका है, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 3 साल इसमें पढ़ेगा। ठीक है, और इस समय जो मेन की पॉइंट होगा, इस समय भाषा, इसी समय उस पर त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होगा। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है। सॉरी, ये ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला इधर लागू किया जाएगा। हालांकि इसमें अलग अलग भाषा के बारे में उसको सिखाया जाएगा, मैथ सिखाया जाएगा, विज्ञान सिखाया जाएगा। अब यहाँ पर ये वाले इसमें सामाजिक कौशल का विकास किया जाएगा, सोशल स्किल्स इसके भीतर जो है वो डेवलप किए जाएंगे। ये होगा प्रिपरेटरी स्टेज, जो कहा जाएगा 3 से 5 तक, कक्षा 3 से 5 तक। ठीक, अब इसके बाद ये स्तर जब पास किया तो अब बच्चा हो चुका है 11 साल का और वो पास कर चुका है कक्षा 5, 5वीं पास कर चुका है। 5वीं बोर्ड होता था, बोर्ड तो हट गया है। अब यहाँ पर आएगा मिडिल स्टेज, जिसको मध्य स्तर कहा जाता है। मध्य स्तर होगा 11 से 14 वर्ष तक का। मध्य स्तर कितने साल का बच्चा 11 साल इसमें पास करेगा, 12, 13, 14 यानी 3 साल बच्चा इसमें पढ़ेगा। तो ये कक्षा 6 से 8 मतलब क्लास 6 में प्रवेश करेगा, कक्षा 8 तक यहाँ तक इस स्टेज में पढ़ेगा। यहाँ पर विषय आधारित शिक्षा, तर्क क्षमता, प्रयोग, कला एकीकरण, आर्ट इंटीग्रेशन किया जाएगा और स्किल का डेवलपमेंट किया जाएगा। इसी स्टेज में बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी। इसी स्टेज में बच्चे को क्या सिखाया जाएगा, कोडिंग सिखाया जाएगा। इसके अलावा बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसको व्यावसायिक शिक्षा भी कहा जाता है। मतलब कारपेंटरी करना सिखाया जाएगा, इलेक्ट्रीशियन का काम करना सिखाया जाएगा, वेल्डिंग करना सिखाया जाएगा, ताकि बच्चा जो है वो पढ़ाई के साथ साथ अपना जीवन चला सके, उसके लिए भी कौशल सीख सके। तो ये कौशल आधारित जो पूरा स्टेज है वो ये है। कोडिंग इसी में सिखाया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग इसी में स्टेज में बच्चे को 6 से 8 के दौरान दिया जाएगा। ठीक है, अब बच्चा जो निकलेगा, अब आएगा 14 से 18 वर्ष का बच्चा। 14 वर्ष में इधर से निकला, 14 के बाद 15, 16, 17, 18 तो 4, इसी को कहते हैं 4 साल इसमें पढ़ेगा। ये 9वीं से 12वीं तक इसमें पढ़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। यहां पर मेन चेंज होता है वो है क्या, बहुविषयक शिक्षा, यानी कि ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो जाता है। ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला मतलब बच्चा 3 भाषा पढ़ेगा। वो कौन कौन सी भाषा होगी, इस ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊंगा इसके 3-4 चीजों के बारे में समझाऊंगा। अभी वीडियो बचा है, ध्यान रखना। 360 डिग्री इवेल्युएशन क्या होता है, ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा ECCE क्या होता है, इसके अलावा परख पोर्टल के बारे में बताऊंगा, निपुण भारत अभियान के बारे में बताऊंगा। देखो ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं आपको पार्ट में करवा रहा हूं। बढ़िया 20 मिनट के वीडियो में 2-3 वीडियो देखोगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर से सवाल नहीं आएगा। मैं पूरा कवर करवा दूंगा, उसके साथ MCQ भी करवा दूंगा। यहाँ पर लचीलापन को जोर दिया गया है, क्योंकि देखो पहले क्या होता था कि स्ट्रीम चुनना होता था, तो कोई भी स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया है। स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया है। स्ट्रीम चुनना होता था तो मैथ्स वाला खाली मैथ्स पढ़ता था, बायोलॉजी लेता था वो बायोलॉजी पढ़ता था, आर्ट वाला आर्ट्स पढ़ता था। अब इस स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी बच्चा अपने मन के विषय को चूज कर सकता है। जैसे कि एक बच्चा मैथ्स ले लिया, उसके बाद वो एक हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो हिस्ट्री पढ़ सकता है, उसके बाद कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो उसको शामिल कर लेगा। ऐसे करके अपने बकेट में डालते जाएगा, वो पढ़ते जाएगा और उसको आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर बहुविषयक शिक्षा, लचीलापन इसीलिए कहा गया है। क्रिटिकल थिंकिंग को क्या बोलते हैं, डेवलप किया जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाया जाएगा, यानी समस्या समाधान के लिए बनाया जाएगा। और बहुआयामी विकास मतलब मल्टी डायमेंशनल जो डेवलपमेंट की बात कही गई है 360 डिग्री इवेल्युएशन में यही आता है। मतलब बच्चे का 3 साइड से, हर साइड से विकास किया जाएगा। तो ये इसमें होता है ना। समय एवं बहुआयामी विकास, बचपन से उच्च स्तरीय सीखने की जिद पैदा की जाएगी उसके अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। गतिविधि, खेल और अनुभव आधारित शिक्षा, मातृभाषा, स्थानीय शिक्षा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर बच्चा पढ़ा 5 साल, यहाँ पर बच्चा पढ़ा 3 साल, फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चा पढ़ा 3 साल और यहाँ पर बच्चा पढ़ा 4 साल। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फाउंडेशन स्टेज प्लस मिडिल स्टेज, मतलब फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और यहां पर इसी को कहा जाता है सेकेंडरी स्टेज। तो ये 5 + 3 + 3 + 4 यही है स्कूल एजुकेशन का पूरा। अब जो आपके बच्चे पढ़ेंगे, अभी के समय के बच्चे पढ़ेंगे, वो इस शिक्षा पद्धति से आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है न सिर्फ आपको एग्जाम में काम आएगा, बल्कि इसके अलावा भी आपको ये पता होना चाहिए कि स्कूल एजुकेशन कैसे काम करेगा अभी। तो सामान्य जानकारी के लिए भी ये टॉपिक बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा
उद्देश्य क्या है जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है उसके, तो उद्देश्य क्या क्या है? सबसे पहले तो है उद्देश्य इसका गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करना। हमारे यहाँ रिसर्च एंड इनोवेशन की कमी है, जिसके कारण से हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं, खोज आधारित अधिगम की जगह रटने वाले अधिगम को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, रट के ज़्यादा सीखते हैं। उसी को कम करने के लिए इस तरीके का मॉडल स्ट्रक्चर बनाया गया है यूरोपियन कंट्रीज से प्रभावित होकर। दूसरा, समान अवसर सबको देना, समावेशी शिक्षा इसका मूल उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा यहाँ पे दिया है। आर्ट इंटीग्रेशन में बताया 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग डेवलप किया जाएगा, मतलब कौशल आधारित शिक्षा उन लोग को दिया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट करना, आलोचनात्मक चिंतन डेवलपमेंट करना है, मतलब बच्चे सोच समझ के आलोचनात्मक उत्तर दे सके। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है बच्चे पूरी तरीके से सोच समझ के संज्ञान के साथ किसी चीज का समझ पाते हैं, उत्तर दे पाते हैं। क्रिएटिविटी यानी नई चीजों को क्रिएट करने के लिए बढ़ावा देना उनको। मल्टी लैंग्वेजिज्म, इसको मैं बताऊंगा आपको, त्रिभाषा फॉर्मूला जिसको ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला कहा जाता है, वो भी इसमें लागू किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत इसको भारतीय ज्ञान परंपरा से बच्चों को अवगत कराना। टेक्निकल एजुकेशन यानी तकनीकी शिक्षा देना, कोडिंग को शामिल किया गया है क्योंकि डिजिटल शिक्षा देना, कोडिंग मैंने बताया आपको। इनोवेशन यानी शोध को बढ़ावा देना, और जीवन कौशल सीखना, मतलब जो स्किल, अलग अलग तरीके के स्किल्स को जो सीखना है वो इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपको मैंने आज के पार्ट में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझाया कि एनईपी है क्या, एनईपी के लिए जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अलावा ये कौन से नंबर की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और इसके अलावा 5+3+3+4 जो स्कूल एजुकेशन है उसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में जानकारी दिया। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, बार बार देखिएगा, ये वाला वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे की 2 वीडियो और आएगी इसकी, जिसमें मैं आपको 360 डिग्री इवेल्युएशन, परख, निपुण भारत मिशन, एबीसी क्या होता है, इसके अलावा आपका क्या बोलते हैं एफएलएन क्या होता है, मल्टी लैंग्वेजिज्म क्या होता है, इन सब टॉपिक भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ही भाग हैं। अगले वीडियो को इंतजार कीजिएगा, किसको किसको वीडियो चाहिए बताइएगा। अगले के 2 वीडियो में मैं पूरे टॉपिक जो है, या कोशिश करूंगा एक वीडियो में और पूरे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद इसमें एमसीक्यू भी आपको करवा दूंगा। अगर आपको इस मेरी सीरीज से फायदा मिल रहा है तो बढ़ चढ़ के आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही वीडियो लेके आ सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।